सूरज हमारा अपना सितारा धरती को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जबकि चांद उसका खगोलीय नृत्य साथी हमारी रात के आकाश को रोशन करता है। लेकिन कभी कभी ये दो खगोलीय पिंड एक लुभावने ब्रह्मांडीय बैले में शामिल होते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक ऐसे खगोलीय मंच की कल्पना करो जहां चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा में हमारे ग्रह और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। एक क्षण के लिए चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर नाचती है, अस्थायी रूप से सूर्य की चमक को स्पष्ट करती है। आकाश में अंधेरा छा जाता है, दुनिया पर एक अलौकिक चमक पड़ती है, मानो दिन के मध्य में गोधूली उतर आई हो। जानवरों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे शाम हो गई हो और तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। यह आकाशीय तमाशा, एक सूर्य ग्रहण, हमारे ब्रह्मांड में काम करने वाली विस्मयकारी शक्तियों की याद दिलाता है। उत्सुक स्काई वॉचर्स और एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट्स अलाइक पहले से ही अपने 2025 कैलेंडर्स पर एक डेट पर गोला लगा रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण आकाश को सुशोभित करने के लिए तैयार है और प्रत्याशा बढ़ रही है। जबकि आपके स्थान के आधार पर सटीक समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, ग्रहण डेट को लगभग टाइम पर होने की उम्मीद है। यह खगोलीय घटना दुनिया के हर कोने से दिखाई नहीं देगी। चंद्रमा की छाया का मार्ग, जिसे टोटैलिटी के मार्ग के रूप में जाना जाता है, लिस्ट ऑफ रीजन्स और कंट्रीज में फैलेगा। इस मार्ग के बाहर ऑब्जर्वर्स को अभी भी आंशिक सूर्य ग्रहण का अनुभव हो सकता है, जहां चंद्रमा सूर्य की डिस्क से काटता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य ग्रहण की भव्यता की वास्तव में सराहना करने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमी की दिलचस्प दुनिया में उतरना चाहिए। सूर्य ग्रहण केवल एक यादृच्छिक घटना नहीं है, बल्कि भौतिकी के नियमों और हमारे सौर मंडल के खगोलीय नृत्य द्वारा शासित एक सटीक रूप से व्यवस्थित ब्रह्मांडीय बैले हैं। इसकी कल्पना करो, पृथ्वी अपनी अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि चंद्रमा, हमारा वफादार प्राकृतिक उपग्रह, हमारे ग्रह के चारों ओर अपना रास्ता तय करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये खगोलीय पिंड पूरी तरह से संरेखित होते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होता है। यह संरेखण कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह उन जटिल गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रमाण है जो हमारे सौर मंडल को नियंत्रित करते हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई सूर्य ग्रहण का लुभावना नजारा बनाती है। पृथ्वी की सतह पर खींची गई एक रेखा की कल्पना करो, चंद्रमा की छाया के मार्ग का पता लगाते हुए, जैसे ही वह सूर्य ग्रहण के दौरान हमारे ग्रह के पार दौड़ती है। यह रेखा, जिसे टोटैलिटी के मार्ग के रूप में जाना जाता है, वह जगह है जहां जादू वास्तव में सामने आता है। टोटैलिटी के मार्ग के भीतर आकाश नाटकीय रूप से अंधेरा हो जाता है, जैसे कि रात समय से पहले आ गई हो। हवा स्थिर हो जाती है और तापमान में काफी गिरावट आती है। कुछ अनमोल मिनटों के लिए सूर्य की चमकदार डिस्क पूरी तरह से चंद्रमा द्वारा छिप जाती है, जिससे सूर्य के ईथर बाहरी वातावरण कोरोना का पता चलता है, जो अंधेरे सूरज के चारों ओर एक प्रभामंडल की तरह चमकता है। टोटैलिटी के मार्ग के बाहर ऑब्जर्वर्स को आंशिक सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा सूर्य की डिस्क का एक टुकड़ा निकाल लेता है, जिससे एक अर्धचंद्राकार आकार बनता है, जो ग्रहण की प्रगति के रूप में बदलता है। सेक्शन 5, Echoes of Ancient Wisdom, Cultural and Religious Beliefs। पूरे इतिहास में सूर्य ग्रहण ने मानव कल्पना को मोहित किया है, विस्मय, आश्चर्य और कभी-कभी भय को भी प्रेरित किया है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने इन खगोलीय घटनाओं के इर्द-गिर्द जटिल मिथकों और किंवदंतियों को बुना है, अक्सर उन्हें अलौकिक शक्तियों या दैवीय हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कुछ प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य ग्रहण को आसन्न कयामत या प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान के संकेत के रूप में देखा जाता था। मिथकों में अक्सर आकाशीय ड्रैगन या राक्षसों को सूर्य को निगलते हुए दुनिया को अंधेरे में डुबोते हुए दर्शाया गया था। इन देवताओं को प्रसन्न करने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए अनुष्ठान और समारोह किए जाते थे। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को छाया दानव राहु द्वारा अस्थायी रूप से सूर्य को निगलने के कारण माना जाता है। इस दौरान लोग अक्सर बुरी बलाओं को दूर करने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। ग्रहण के दौरान मंदिर अपने दरवाजे भी बंद कर सकते हैं। सेक्शन 6, गार्डियंस ऑफ द लाइट
सेफ्टी फर्स्ट ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के दौरान आकाश की ओर टकटकी लगाए रहना जितना आकर्षक हो सकता है, सुरक्षा को प्राथमिकता देना उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रहण के दौरान भी सीधे सूर्य की ओर देखने से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसमें स्थायी दृष्टि हानि भी शामिल है। कभी भी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण न देखें। सूर्य की किरणें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं और सूर्य का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देने पर भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमेशा उचित आंखों की सुरक्षा का उपयोग करें, जैसे कि प्रमाणित ग्रहण चश्मा या सौर दर्शक, जो विशेष रूप से सूर्य के हानिकारक विकिरण को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। साधारण धूप का चश्मा, बहुत गहरे रंग का भी, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। सुनिश्चित करें कि आपके ग्रहण चश्मा या सौर दर्शक ISO 12312-2 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक को पूरा करते हैं। Section 7. Beyond the shadows. The significance of solar eclipses. सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय तमाशे से कहीं अधिक हैं। वे वैज्ञानिकों को सूर्य और पृथ्वी पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अमूल्य अवसर प्रदान करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य की चकाचौंध रोशनी अवरुद्ध हो जाती है, तो खगोलविद सूर्य के कोरोना, उसके बाहरी वातावरण को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। कोरोना सुपरहीटेड प्लाज्मा का एक रहस्यमय क्षेत्र है जो सूर्य की सतह से लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोरोना का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को सौर ज्वालाओं, कोरोनल मास इजेक्शन और अन्य सौर घटनाओं को समझने में मदद मिलती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं और उपग्रहों और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण पृथ्वी के वायुमंडल और सूर्य के विकिरण के साथ इसकी बातचीत में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं कि ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश में अचानक कमी के कारण आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत कैसे प्रतिक्रिया करता है। Section 8. The future of eclipses. A glimpse into the cosmic calendar. सूर्य ग्रहण रोजमर्रा की घटनाएं नहीं हैं, लेकिन वे उतने दुर्लभ भी नहीं हैं जितना कोई सोच सकता है। औसतन पृथ्वी पर लगभग हर 18 महीने में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। हालांकि किसी विशिष्ट स्थान से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। खगोलविद सदियों पहले उल्लेखनीय सटीकता के साथ सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते हैं। वे समय के साथ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति की गणना करने के लिए जटिल गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं। ये भविष्यवाणियां ग्रहण के प्रति उत्साही लोगों को आगे की योजना बनाने और सर्वोत्तम देखने के अनुभव के लिए समग्रता के मार्ग के भीतर स्थानों पर यात्रा करने की अनुमति देती हैं। तो अपने कैलेंडर को चिह्नित करें और सूर्य और चंद्रमा के खगोलीय नृत्य से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वे इन विस्मयकारी घटनाओं के साथ हमारे आसमान को सुशोभित करते रहते हैं। Section 9. In conclusion, embracing the wonders of the cosmos. जैसे ही हम 2025 के पहले सूर्य ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम उस आश्चर्य और जिज्ञासा को अपनाएं जो ये खगोलीय घटनाएं प्रेरित करती हैं। सूर्य ग्रहण हमें उस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हैं, हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करते हैं और हमारे सौर प्रणाली के नाजुक संतुलन के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करते हैं। चाहे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण देखें या आंशिक, आइए हम उचित आंखों की सुरक्षा के साथ सुरक्षित रूप से ऐसा करें और खुद को ऊपर प्रकट होने वाले ब्रह्मांडीय बैले से मोहित होने दें। खगोलीय संरेखण के उन क्षणभंगुर क्षणों में हम ब्रह्मांड के जटिल कामकाज और उसके भव्य डिजाइन के भीतर अपने स्थान की एक झलक देखते हैं।